नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली प्राइम के अंदर मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करना। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना बताया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक जो है आपको आई बटन में मिल जाएगा, या तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देख लें। तो आइए देखते हैं कि कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर फीचर का यूज करके रिपोर्ट को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, तो इस एग्जाम्पल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से उसको इजीली डाउनलोड करके देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इस वीडियो को। तो यहाँ पे हमने देखिए एक कंपनी क्रिएट कर लिया है, और कंपनी क्रिएट कर लेने के बाद से आपको जो है कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर फीचर को अनेबल करना होता है। तो जैसा कि हमने कंपनी क्रिएट किया है और फीचर को अनेबल करना है, तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा F11 बटन। जैसे ही आप F11 बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से फीचर स्क्रीन से होगी। इसमें आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है अकाउंटिंग का, तो इसमें दोनों ऑप्शंस को आप यस रखेंगे। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है मेंटेन इन्वेंट्री, तो इस ऑप्शन को आपको नो कर देना है। तो यहाँ पे यन करके एंटर जैसे प्रेस करेंगे तो इन्वेंट्री जो ऑप्शन है यहाँ पे नो हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे एक टैक्सन के सेक्शन में एक ऑप्शन है जीएसटी का, यानी इस ऑप्शन को भी आपको नो कर देना है। इतना करने के बाद से आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जो है कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर के फीचर को अनेबल करना है। तो उसको कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। आपको क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद से आपको शो मोर ऑप्शन पे जाना है। आप यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शो इनएक्टिव, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करके करेंगे तो आप अकाउंटिंग मास्टर में नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉस्ट कैटेगरी का, ठीक है। आपको इसी पे एंटर करना है, क्योंकि हमको कॉस्ट कैटेगरी एंड सेंटर फीचर को चालू करना है। तो यहीं पे आप एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगी, जिसमें आपको लिखा मिल रहा है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी एग्जिट बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी, डू यू वांट अल्टर प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, क्रिएट अ न्यू कॉस्ट कैटेगरी। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, एक कैटेगरी क्रिएट करनी है। तो हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यू नीड टू अनेबल द कॉस्ट सेंटर फीचर फॉर योर कंपनी, अनेबल नाउ। यहाँ पे आपको आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब आप चाहते हैं कि आपको आवश्यकता होगी मतलब सेंटर के फीचर को अनेबल करने की, तो उसको अनेबल करना है तो आप यस करेंगे। तो इसमें हमारा कॉस्ट कैटेगरी क्रिएशन स्क्रीन हो जाएगा, और हमारा जो कॉस्ट सेंटर फीचर है वो भी एक्टिवेट हो चुका है, यानी अनेबल हो चुका है। तो सबसे पहले हमको कैटेगरी डिफाइन करनी है। तो जैसा कि एग्जांपल में जो है दिया गया है, यहाँ पे एक खुशी नाम की लड़की है जो कि मोहन जनरल स्टोर से कुछ सामान खरीद रही है, और उसी का रिपोर्ट यहाँ पे प्रेजेंट करना है। तो उसने जो सामान खरीदा है, कैटेगरी डिफाइन करेंगे तो उसका खर्च हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे EXPENSES। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेंसेस के नाम से एक जो है कैटेगरी डिफाइन कर देंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। कैटेगरी को डिफाइन कर लेने के बाद से अब आपको क्या करना है, सेंटर्स डिफाइन करने हैं। तो आइए सेंटर कैसे डिफाइन करना है, तो इसके बटन प्रेस करते हुए वापस से हम बैक आएंगे, और अब हम आएंगे सेंटर में। आपको कॉस्ट सेंटर पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ऊपर में आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो स्पेस बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से जो एक्सपेंसेस नाम से हमने कैटेगरी डिफाइन की थी उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप में आइटम्स खरीदे गए हैं, तो उन दोनों ग्रुप्स के हिसाब से, यानी उन दोनों कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे हमको सेंटर सबसे पहले क्रिएट करने होंगे। तो इसमें सबसे पहले स्टेशनरी है, तो यहाँ पे स्टेशनरी का एक ग्रुप बनाएंगे। तो उसको भी हमको सेंटर में ही डिफाइन करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे STATIONARY। यहाँ पे एंटर करेंगे, और यहाँ पे जो अंडर है प्राइमरी में ही रखना होगा, और इसे एक्सेप्ट कर देना है। तो ये हो गया। इसी तरह ग्रोसरी का बनाते हैं, और ग्रोसरी को भी प्राइमरी में रखेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा हो गया। अब जो आइटम्स हैं उन सबको इसी के अंदर बनाना है। तो सबसे पहले है पेन, और पेन का जो अंडर ग्रुप है उसको रखेंगे यहाँ से। तो स्पेस बटन प्रेस करेंगे
और उसको हम किस में भेजेंगे, स्टेशनरी ग्रुप में, और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से पेंसिल, तो यहाँ पे लिखते हैं पेंसिल और एंटर करेंगे, और यहाँ पे जो है अंडर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, तो फिर यहाँ पे हमको उसको किस में भेजना है, स्टेशनरी, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। पेंसिल हो गया। इसी तरह से रफ है, ROUGH, एंटर करते हैं, स्पेस बटन प्रेस, और यहाँ से स्टेशनरी एक्सेप्ट हो गया। फिर आगे है नोटबुक, यहाँ पे लिखेंगे नोटबुक, और नोटबुक को भी आपको यहाँ पे स्टेशनरी के अंदर फिट करना होगा, यहाँ पे अंडर में स्टेशनरी। फिर है ऑयल, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑयल, फिर यहाँ पे स्पेस देंगे। अब आपको क्या करना है, ग्रोसरी में रखना होगा ऑयल को, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर है राइस, तो यहाँ पे लिखेंगे राइस, और उसको भी यहाँ पे ग्रोसरी में रखेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसके बाद से घी, घी को भी हमको रखना होगा ग्रोसरी में, और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। फिर है दाल, तो यहाँ पे लिख देते हैं दाल, और इसको भी रखेंगे ग्रोसरी के अंदर। तो इस तरह से हमने कर लिया। और भी कुछ आइटम्स होंगे तो आप इसमें नोट कर सकते हैं। तो हमारे पास इतने ही आइटम्स थे जो हमने यहाँ पे नोट कर लिए हैं। इतना करने के बाद इसके स्किप बटन प्रेस करते वापस से बैक आएंगे। अब आपको इसके लिए लेज़र क्रिएट करना होगा। तो लेज़र क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट ऑप्शन में ही जाना है, और यहाँ से आपको लेज़र पे क्लिक करना है। जैसे लेज़र पे क्लिक करेंगे तो लेज़र क्रिएशन स्क्रीन हो जाएगी, और आप यहाँ पे लेज़र क्रिएट करेंगे। तो कौन कौन सा लेज़र आपका क्रिएट होगा, तो एक तो हमारा खर्च हो रहा है, यानी एक्सपेंसेस हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे EXPENSES, एक्सपेंसेस के नाम से लेज़र बनाएंगे, और इसका जो ग्रुप होगा उसको रखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एंटर करते जाएंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और जो वो पेमेंट कर रही है, तो चेक या फिर कैश, तो उसका हमको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो कैश का जो लेज़र है वो पहले से होता है, तो हम कैश के लेज़र पे जाएंगे। तो यहाँ से पेजअप कर रहे हैं, और कैश का लेज़र सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम कैश के लेज़र में आ चुके हैं, और यहाँ पे एक ओपनिंग बैलेंस सेट करेंगे। तो यहाँ पे 2000 के समथिंग यहाँ पे अमाउंट हम सेट कर देंगे, और इसे सेट कर लेंगे। अब इसके बटन प्रेस करते हुए वापस से हम बैक जाएंगे। अब हमको ट्रांजेक्शन करनी है, तो ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको आना है वाउचर में, और पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री पास की जाएगी। तो जैसा कि पेमेंट वाउचर यहाँ पे एक्टिवेट है, एंटर करेंगे। सबसे पहले आपको डेबिट में एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करना है, और जो टोटल खर्च हुआ है वो 1125 रुपये का खर्च है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1125, एंटर करेंगे। और जैसे एंटर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कॉस्ट एलोकेशन फॉर स्क्रीन्स होती है। इसमें सबसे पहले आपको कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, तो इस पर इस बटन प्रेस करेंगे, और जो एक्सपेंसेस था वही हमारी कैटेगरी है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर्स में जो आइटम्स हैं उन सब के नाम दर्ज करने होंगे, तो इस पर इस बटन प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले है पेन, और पेन की जो कीमत है, यानी टोटल इसका मूल्य है 100 रुपये, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 रुपये। इसी तरह से पेंसिल, तो यहाँ पे पेंसिल सेलेक्ट कर लेते हैं, और पेंसिल की जो प्राइस है वो है 50, तो एंटर करते हैं। फिर आगे है रफ, तो यहाँ पे रफ सेलेक्ट करते हैं, और रफ का जो अमाउंट है वो है 250, यानी 250 रुपये। फिर है नोटबुक, तो यहाँ पे नोटबुक सर्च करते हैं। सर्च क्या करना है, 2-3 लेटर टाइप करेंगे तो अपने से आ जाएगा, क्योंकि हमने फीड किया है। तो यहाँ पे 150। अब यहाँ पे हमको ऑयल, तो ऑयल का जो अमाउंट है वो है 110 रुपये। और यहाँ पे हमको शुगर, देखिए एक शुगर का भी हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि शुगर का हमारा छूट गया है, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई आपसे आइटम या फिर कोई भी सेंटर छूट जाता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर में क्रिएट का, ठीक है। आपको सिंपली क्रिएट पे क्लिक करना है, और जैसे एंटर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्रिएशन स्क्रीन हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं शुगर, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो अंडर था वो क्या था, वो है ग्रोसरी, तो यहाँ पे ग्रोसरी में इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा आ चुके हैं शुगर, और शुगर का जो अमाउंट है वो है 45। और इसी तरह से आगे जो है दाल है, तो दाल सेलेक्ट करते हैं, और दाल है 89 रुपीज़ का, एंटर करते हैं। और इसके बाद से है राइस, तो यहाँ पे राइस सेलेक्ट करते हैं, और राइस का जो प्राइस है वो है 131 रुपये। फिर आगे है घी, तो घी है टोटल 200 रुपये का, तो यहाँ पे अपने से ही लास्ट में बचा हुआ है तो आ जाएगा, और एंटर करेंगे, और यहाँ पे हमको कैश सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से ये वाउचर भर दिया गया है।
अब नरेशन आपको टाइप करना होगा तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या फिर आप इसे खाली छोड़ के एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा वाउचर भर गया है। वाउचर भर लेने के बाद से अब रिपोर्ट देखना है, तो रिपोर्ट देखने के लिए आपको एस्केप बटन प्रेस करते हुए वापस से आ जाना है गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे, और यहाँ से आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे, और यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद से आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में आना होगा, और यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर और यहाँ से कैटेगरी समरी पे एंटर करना है। जिससे एंटर करेंगे तो जो एक्सपेंसेस के अंदर हमने कैटेगरी डिफाइन की थी वो है ग्रोसरी और स्टेशनरी। अलग अलग हमने ग्रुप में अलग अलग सामानों को बांट दिया है। तो ग्रोसरी में जाएंगे तो ग्रोसरी के सारे आइटम्स यहाँ पे शो होंगे, और जो भी इसकी प्राइसिंग की गई थी तो यहाँ पे प्राइसिंग शो हो रहा है। और इसको प्रिंट करना होगा तो ऑल्ट के साथ पी बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन बनेगा करंट पी। अब कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो आपका करंट पी प्रिंट होगा, तो कंट्रोल के साथ पी प्रेस करेंगे। तो जैसे प्रेस करेंगे तो इस तरह से स्क्रीन आएगी, और आपको क्या करना है, प्रीव्यू चेक करना है। तो प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका रिपोर्ट कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। इसको जूम करना होगा तो ऑल्ट जेड करेंगे तो आप रिपोर्ट देख पाएंगे। तो इसमें हमने ग्रोसरी के जो आइटम्स थे वो यहाँ पे देखे, इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इसको प्रिंट कर सकते हैं तो इसकी बटन प्रेस करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको स्टेशनरी का रिपोर्ट प्रिंट करना होगा तो आप यहाँ पे आएंगे और ऑल्ट के साथ पी और फिर कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, और यहाँ से आपको प्रीव्यू पे जाना है और एंटर करना है। ऑल्ट जेड करेंगे तो जूम होगा, और आप देख पाएंगे कि इस तरह से स्टेशनरी जो जो हमने परचेज किया था तो उसके हिसाब से यहाँ पे शो हो रहा है। आप इस रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो में कोई जानकारी समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जो जानकारी है सबसे पहले। धन्यवाद।